1883 में हमारी ज़मीन पर एक ऐसा खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें 64 किलोमीटर की दूरी तक जितने भी इंसान मौजूद थे उन सबके कानों के पर्दे फट गए थे। लेकिन इस धमाके की आवाज़ भी कायनात के सबसे बड़े धमाके के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बिग बैंग को ही कायनात का सबसे बड़ा धमाका समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से कुछ मंथ पहले हमारी कायनात में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसकी आवाज़ आज तक होने वाले किसी भी धमाके से कई गुना ज्यादा थी। आखिर वो धमाका कब और कहां हुआ था, ये बात भी आप जान लें कि हर इंसान में आवाज़ को सुनने की सलाहियत उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ होती है, यानी वक्त के साथ साथ हमारी सुनने की सलाहियत कम होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सुनने की सलाहियत कितनी है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। सबसे पहले ज़मीन पर होने वाले सबसे जोरदार धमाके की बात करते हैं। 27 अगस्त 1883 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने राइफल से चलने वाली बुलेट जैसी एक आवाज़ सुनी जिसे बहुत दूर तक लोगों ने सुना। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी धमाके की आवाज़ है, लेकिन यह धमाका ऑस्ट्रेलिया से 3000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में सुबह के 10 बजे हुआ था। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि इसकी गूंज ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची। उस वक्त इंडोनेशिया में एक वोल्केनो फटा था जिससे बहुत तेज धुएं के बादल बने जो 2233 माइल दूर तक फैले। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि 40 किलोमीटर की दूरी में आने वाले लोगों के कान के पर्दे फट चुके थे और इस आवाज़ ने हमारी ज़मीन के 3 चक्कर लगाए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह धमाका कितना ज़ोरदार था और इसी धमाके को ज़मीन का सबसे बड़ा धमाका माना जाता है जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैली। लेकिन हमारी ज़मीन का साइज तो कायनात के सामने रेत के ज़रे से भी छोटा है, और जब कायनात में होने वाले धमाकों की बात होती है तो ज़मीन पर होने वाले इस धमाके की आवाज़ कायनात में होने वाले धमाकों की आवाज़ के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ माह पहले साइंसदानों ने प्रीसियस गैलेक्सी क्लस्टर से एक आवाज़ सुनी जो अब तक की सबसे लाउडेस्ट साउंड थी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्पेस में तो आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, तो साइंसदानों ने उस आवाज़ को कैसे सुना। ये बात आप जान लें, जिस एनर्जी से ये साउंड पैदा होती है वह एनर्जी आसानी से स्पेस में ट्रैवल कर सकती है, जिसे स्टडी करके साइंसदानों ने इस आवाज़ का पता लगाया। असल में यह आवाज़ उस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से आ रही थी। जब साइंसदान इस गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने इस गैलेक्सी में बहुत बड़ी खाली जगह को देखा। यहाँ कोई स्टार और सियारा नहीं था। ये जगह 7,50,000 लाइट ईयर तक फैली हुई थी। साइंसदानों ने अच्छी तरह से स्टडी की तो पता चला कि इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल ने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे स्टार्स को अपने अंदर खींच लिया था, जिससे बहुत तेज रेडिएशंस पैदा हुई। और जब ये रेडिएशंस ब्लैक होल के दोनों साइड से निकली तो बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ। साइंसदानों ने इसकी साउंड वेव्स को नहीं बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया था और स्टडी से पता चला कि ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका है, जिससे बहुत तेज आवाज़ पैदा हुई जिसके सामने ज़मीन पर होने वाले धमाके की आवाज़ भी कुछ भी नहीं है। ये बात आप जान लें कि ज़मीन पर रहने वाले हर जानदार की सुनने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। हम इंसान इस आवाज़ को नहीं सुन सकते, लेकिन इस आवाज़ को व्हेल्स, हाथी और जिराफ जैसे जानवर आसानी से सुन लेते हैं। इसके बाद 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। हम इंसान इस आवाज़ को भी नहीं सुन सकते, लेकिन चमगादड़, डॉल्फिन और डॉग्स इन आवाज़ों को सुन सकते हैं। ये बात आप जान लें कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान वाली आवाज़ को ही हम इंसान सुन सकते हैं। अब मैं आपको जो आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होगी। इस आवाज़ को सुनने के लिए आप हेडफोन पहन लें। अगर आप 15 से 17,000 हर्ट्ज तक इस आवाज़ को सुन पाते हैं तो आपके सुनने की सलाहियत नॉर्मल है, और अगर आप इससे भी ज़्यादा हर्ट्ज तक इस आवाज़ को सुन पाते हैं तो आपके सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी है। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि हेडफोन का इस्तेमाल करें, तब भी आप इस आवाज़ को अच्छी तरह से सुन पाएंगे।
आपको ये आवाज़ कितने लेवल तक सुनाई थी, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं अपना स्कोर भी कमेंट में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे लाजमी शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत होती है। और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।